सोचती हैं? हाँ, हाँ? टूटी फूटी सड़क है पूरी, लाइट चाहिए, इसमें पानी चाहिए। सुरक्षित कितना है यहाँ पे? सुनते हैं कि मामले भी बहुत सामने आ रहे हैं, कहीं रेप केसेस के, कहीं वो सुरक्षा तो खूब है, वो सुरक्षा हमारी गली में कोई परेशानी नहीं है कैसी, वो कैसी भी नहीं है, कोई आ ही नहीं सकता कोई गलत आदमी हमारी गली में। चोरी वोरी भी नहीं होती है इसमें, कुछ भी कभी भी कोई सेफ है, परेशानी सेफ नहीं है, है। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो कई महिलाएं इसलिए खुश हैं कि उनको स्मार्टफोन मिले हैं, पेंशन मिली है, वो भी नहीं मिला आपको? वो इनको तो मिलती है, हम विधवा कुछ नहीं औरतन है। को मिलता है, हाँ। स्मार्टफोन मिला है और पेंशन 1000 रुपये आ रही है इस टाइम। अच्छा, आ रही है। हाँ तो ये तो राज्य सरकार अच्छा काम कर रही है। हाँ, लेकिन आपको नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला मेरे लिए तो, अब तक नहीं मिला है। तो इस बार जब नेताजी आएंगे तो क्या कहेंगी जब वोट मांगने आएंगे? क्या कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे हम, सब देंगे देंगे, आपकी देंगे, हम तो बस ये बोलते हैं सब सही, कोई भी आ जाए हमारा, और वोट देती भी हैं। वोट देते भी। समस्या समझ आ गई, सड़क दुरुस्त नहीं है, पानी की बड़ी समस्या है, बिजली बिजली तो कह रहे हैं कि माफ की गई है 100 यूनिट। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, 100 यूनिट माफ कर दी तो क्या है, वो तो बढ़ा दी उसने, रीडिंग वो पैसा तो वही के वही बढ़ा दिया। बिल ज्यादा ज्यादा बिल आ रहा है, पहले तो भी सही आता था, अब उल्टी ज्यादा आ रहा है। तो महिलाओं की समस्या आप देखिए कि सड़क, पानी, बिजली तो है ही, ये भी बड़ी समस्या है कि लड़का बेरोजगार है तो उसकी शादी नहीं हो पा रही है, हताश है, निराश है। मुझे लगता है कि सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना तब तक नहीं मिल पाएगा पूरी तरह से जब तक लोगों को सरकारी योजनाओं के बारे में नहीं पता होगा। गांव की महिलाओं की समस्या ये है कि उनको सरकारी योजनाओं के बारे में पता नहीं है, और शहर की महिलाएं इसलिए परेशान है क्योंकि वो पूरी तरीके से सक्षम है, इसलिए उनको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। यानी कि महिलाएं गांव की हो या शहर की, परेशानी तो दोनों ही तरफ नजर आ रही है। तो नगर विधानसभा में हम लगातार दौरा कर रहे हैं और महिलाओं से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर महिलाएं क्या सोचती हैं, कौन सी पार्टी या कौन सा नेता वो चाहती हैं कि आगे आने वाले चुनावों में उनके राज्य की बागडोर संभाले। और इस वक्त हम नगर विधानसभा सीट के एक इलाके में मौजूद हैं, एक घर में मौजूद हैं, और यहाँ पे बहुत सी इलाके की महिलाएं मेरे साथ जुड़ी हैं। जब मैं इस इलाके में पहुंच रही थी तो रास्ते में था सर्राफा बाजार, सोने चांदी के इतने सुंदर सुंदर आभूषण थे। तो मेरे मन में अब यही ख्याल आ रहा है कि सीधा सबसे पहला सवाल यही करूं, आपसे सबसे पहले शुरू करते हैं कि ये जो सोने चांदी के आभूषण हैं आज की डेट में खरीद पा रही हैं कि नहीं महिलाएं? देखो, महिलाएं ऐसा है कि जहाँ जरूरत होती है तो वो महिला खरीद पाती हैं, और जहाँ जरूरत नहीं होती तो आजकल आप जानो ही हो कि महंगाई के कारण कोई नहीं खरीद पाती। और आज शादी ब्याह का माहौल है इस समय, तो जरूरत पे ज़्यादा नहीं तो थोड़े गहने तो खरीदे ही जाते हैं। अच्छा, ठीक है। और भी महिलाओं से जानने की कोशिश करेंगे। क्या हाल है आंटी आपके इलाके में? ठीक हाल है। हालचाल अच्छे हैं? हाँ, मैं जयपुर रहती हूँ बहन जी। जयपुर है। हाँ। चलिए, पहले मैं नगर विधानसभा में जो महिलाएं हैं उनसे बात करती हूँ। जब रसोई में जाती हैं तो महंगाई जो है वो कितनी परेशान करती है? बहुत ज़्यादा महंगाई तो बहुत ज़्यादा, पर इनकम भी उसी हिसाब से। महंगाई के दौर में तो कुछ कर ही नहीं सकते, रसोई में भी, बाहर गहने भी, जैसे आपने कहा गहनों के लिए गहने भी नहीं खरीद सकते, आम जनता तो खरीद ही नहीं पाती। इतनी आमदनी बढ़ी है पिछले काफी समय से? आमदनी को क्या कुछ बढ़ती है घटती है, ऐसे होता रहता है। नहीं, अच्छा है तो अच्छा भी बताना चाहिए सबके। देखिए सारी महिलाओं के चेहरे कितने खुश खिल रहे हैं, इससे पता चल। आमदनी के अनुसार पे ही तो खरीदारी चलती है, ये बताओ आप, ये बताओ। आमदनी उसी हिसाब से चलती है, जहाँ आमदनी होती है तो खरीदारी उसी हिसाब से चलती है। ये आंटी आपने बांधनी पहनी हुई है, क्या चीज? ये है, ये राजस्थान में हाँ, हमारे आज पूजा है तो हम यही पहनते हैं। आपकी भी वेशभूषा, आपकी भी वेशभूषा बिल्कुल। हम हमारे आज पूजा है, माता पूजती है तो हम यही पहनते आपने तो कई गहने पहने हुए हैं। हैं। मैं तो रोज ही पहनती हूँ। शौक है हाँ, मेरे को शौक है। आपको या पति देव को? सबको हमारे मेरी सब घर की बेटी है, सबको पता है, सबको शौक है हमारे में। कौन कौन है घर में? घर में मतलब कुल कितने बच्चे हैं, क्या क्या करते? बच्चे 4 हैं, 2 लड़के हैं 2 लड़कियां हैं, एक लड़का कुंवारा है, 3 अपने फिर हैं। तीनों की शादी हो गई? हाँ, 3 की शादी। जो बड़ा लड़का बचा है वो क्या कर रहा है? बड़ा वाला जयपुर है, अच्छा, नौकरी कर रहा है मतलब? प्राइवेट।
तो मतलब रोजगार भी बढ़ रहे हैं, तनख्वाहें भी बढ़ रही हैं, शहर की महिलाएं तो खुश लग रही हैं। सरकार नहीं बढ़ती है, खुश हैं? सरकार कोई ऐसी सरकार की योजना की जरूरत आप लोगों को नहीं लगती? नहीं, हमारे तो ये भी है, अब कांग्रेस है ये भी अच्छी है, बीजेपी वो भी अच्छी है, कांग्रेस की बड़ी में अच्छा है। हमारे ससुर की एक्सीडेंट हो गया था, मुफ्त में इलाज हुआ, हमें तो अच्छी है। अस्पतालों में इलाज फ्री है? हाँ, जयपुर में SMS में फर्स्ट क्लास हमें तो देखो मिली है, ऑपरेशन हुआ है मुफ्त में, हमें तो मिली है। बहुत बड़ी सुविधा है ये अस्पताल में इलाज। हमें तो बहुत बड़ी सुविधा लगी है। सुविधा अच्छी है, हॉस्पिटलों में भी नहीं तो अच्छी वैसे है, हम करवाते फ्री हैं, इलाज भी होता है। बहुत टाइम लगता है। हाँ। और एक प्रॉब्लम बंदरों की सबसे बड़ी हमारे यहाँ तो इस पड़ोस बीजेपी भी में। अच्छी है, देखो जो, और कांग्रेस भी। हमें नहीं मालूम कि बीजेपी के टाइम आया कांग्रेस की टाइम आया, बट हमारे टाइम में जो हमको सेफ्टी मिली वो अच्छी मिली। अभी आपको सुरक्षित भी महसूस होता है? सुरक्षित से नहीं मालूम मुझे, ये नहीं, मैं ये नहीं करी बीजेपी से कि कांग्रेस से, हमें नहीं मालूम। हम किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ बात कर रहे हैं आपको कोई राहत मिली? हाँ, हम कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि हालात में इस टाइम में जो हमें सेफ्टी मिली, हमें मिली कि हमारा ससुर की तबीयत खराब हुई, एक्सीडेंट हुआ, उसमें ऑपरेशन जो हुआ वो हमें मुफ्त हुआ, क्यों हमारे हालात नहीं थे, मुफ्त में हुआ तो हमें तो सेफ्टी है। मतलब 1-1.5 लाख रुपए कम से कम ऑपरेशन मिला? हाँ, 40-50 हज़ार की समथिंग लगते, जो हमारी बचत हुई। अब हमें नहीं मालूम वो कांग्रेस की टाइम था या बीजेपी का टाइम। अभी हाल फिलहाल में हुआ है? हाँ, ये तो बड़ी गहलोत सरकार के लिए उपलब्धि है। अच्छी बात है। आपको क्या लगता है कि महंगाई या उज्ज्वला योजना वगैरह किसी का लाभ मिला आपको? नहीं, हमारे तो यहाँ जेंट्स लाते हैं, हम हो जाते हैं, हमें कोई वो नहीं है इस चीज़ के बारे में। हाँ, पिछले कुछ समय में लगा कि तनख्वाह बढ़ी है, रोजगार के अवसर बढ़े हैं। बिजनेस है। हाँ, तो हमारा कोई ऐसा सैलरी का वो नहीं है, किस चीज का बिजनेस? हमारा रेडीमेड का बिजनेस है, मैरिज ऑन भी है। तो रेडीमेड गारमेंट्स में जैसे पीछे कुछ समय में जैसे GST लागू हुआ, ये तमाम चीजें, फाइनेंसों का मामला है, हम तो इस चीज़ में इंटरेस्ट लेते नहीं है। हाँ। फिर भी वो जब आपसे साझा करते होंगे तो धंधा बढ़ा है या ठीक चल रहा है? ये हमारे तो 4 भाई है, चारों ही आपस में साझा कर लेते हैं कैसे क्या करना है क्या नहीं लेकिन करना। आपके चेहरे की खुशी बता रही है कि खुशी है। हाँ, ये खुशी है पूरी तरीके से, ये नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छा। तो शहर की महिलाएं भी काफी हद तक सरकार की योजनाओं से संतुष्ट नजर आ रही हैं। ऐसे में सरकार की योजनाएं शहर की महिलाओं तक पहुंच रही हैं, ऐसा नगर विधानसभा की महिलाओं के बात से, इनके मन की बात से जाहिर तौर पर लग रहा है। चलिए आपको और भी राजस्थान की अलग अलग विधानसभाओं में लेके चलेंगे, तब तक इजाजत दीजिए मुझे। कैमरामैन अमित राय के साथ दिव्या अग्रवाल, नगर न्यूज़ 24। चुनाव मतलब न्यूज़ 24।